हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग इस प्यारे से क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है और ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर तुम इसे सुनोगे, देखोगे, ट्राई करोगे तो तुम्हारी एडवांस लेवल की बिल्डअप होगी। तो चलो शुरू करते हैं। द क्वेश्चन सेज कि लेट ए बी द पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, ठीक है। कंसिडर टू कर्व C1। अच्छा ठीक है, C1 उसका इक्वेशन दे रखा है और C2 उसका इक्वेशन दे रखा है तुम्हें यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हें C1 और C2 का इक्वेशन दे रखा है। लेट S बी द एरिया ऑफ द पार्ट सराउंडिंग बाई C1 कॉमा C2 एंड द y एक्सिस। देन अच्छा, अब तुमसे ना ये वाले फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें S निकालना है और ये तो हमारा कोई कांस्टेंट ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। सो व्हाट वी कैन ट्राई कि अल्टीमेटली हमें देखो एरिया ही निकालना है। अल्टीमेटली हमें एरिया ही निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स, ठीक है। जो दो हमें कर्व्स दिए हुए हैं उनका हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ए कर्व है तुम्हारा e टू दी पावर x, और वहीं पे तुम्हारा जो दूसरा कर्व है वो है e टू दी पावर a माइनस x, ठीक है। अब चूंकि बेस सेम है तो पावर्स को भी हम लोग मतलब इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू a माइनस एक्स। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा a बाई टू, ठीक है। x इक्वल टू a बाई टू, हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला दोनों कर्व्स का, ठीक है। ये तो निकालना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू e टू दी पावर x है ना। तो x इज इक्वल टू एल एन वाई हो गया, x इक्वल टू एल एन वाई हो गया, x इक्वल टू एल एन वाई हो गया। और एक ये तुम्हारा फर्स्ट कर्व था, ठीक है, ये तुम्हारा C1 कर्व था। अब मैं C2 कर्व के बारे में लिख रहा हूँ। C2 कर्व के बारे में मैंने क्या लिखा कि ये y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a माइनस एक्स है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस एल एन वाई, ठीक है। ये C1 कर्व के बारे में मैंने लिखा, ठीक है। और ये मैंने C2 कर्व के बारे में लिखा। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं है। मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला दोनों कर्व्स का, ठीक है। तो x की ये वैल्यू आई, फिर मैंने C1 को x के टर्म्स में लिखा और C2 को भी x के टर्म्स में लिखा, ठीक है। उससे पहले ना हम लोग एक काम करते हैं कि इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। इसका एक ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है और बिना ग्राफ के इसे बनाना एक पाप है। बिना ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन बनाओगे तो ये एक पाप है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कर्व बना लेते हैं। तो एक e टू दी पावर ई एक्स का था, तो ये हो गया कर्व वन, ठीक है, जो कि है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का, ठीक है। और एक था a माइनस एक्स ना, तो ये हो जाएगा इस तरह से कुछ। यार ये ऐसा वाला कर्व ना बनता नहीं है, ठीक है। ये हो गया, मतलब एक रफली आइडिया ये ले। तो ये हो गया तुम्हारा ई ई टू दी पावर a हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो रेड डॉट मैंने बनाया है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस पॉइंट इज a बाई टू कॉमा e टू द पावर a बाय टू। ये कैसे लिखा मैंने, इस चीज के द्वारा मैंने लिखा, ठीक है। मैंने ये निकाला तो मैंने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है मेरी बात। और ये वाला जो कर्व है ना तुम्हारा, ये वाला कर्व तुम्हारा C2 कर्व है, जो कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर a माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा वन है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा वन है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तुम्हारा a बाई टू है, ठीक है। थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। वो क्या बोला था, एस किसका एरिया है, सराउंडिंग बाई C1 एंड C2। यानी तुम्हें कौन सा एरिया पूछा है, सर हमें तो ये वाला एरिया पूछा है, हमें तो ये वाला पूरा एरिया पूछा है, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया तुम्हारा एस के इक्वल है। और एस तुम्हारा किसके इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो तुम। तो एस तुम्हारा इक्वल है, एक इक्वेशन मैंने दो इक्वेशन लिखी थी ना, एक इक्वेशन एल एन वाई थी और एक ए माइनस एल एन वाई थी ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एल एन ऑफ वाई इंटू डी वाई,
मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस से बना रहा है ना एरिया, ये ये एक्स एक्सिस हुआ, और लेट मी, ठीक है, माय बैड, और दिस इज एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है ना, ये वाई एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है ना, तो इसलिए मैंने सारे टर्म्स को वाई में लिखा। प्लस कर देते हैं, फिर से इंटीग्रल करेंगे, तो ये वो क्या था, सेकंड इक्वेशन इज ए माइनस एल एन वाई। ठीक है, और ये हो गया डी वाई। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट चढ़ाएंगे, तो लिमिट हो जाएगा वन, एक वन हो जाएगा, वन से ई टू द पावर ए बाय टू, ई टू द पावर ए बाय, और ये वाला लिमिट क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए बाय टू से, ई टू द पावर ए बाय टू से, जी हाँ, ई टू द पावर ए। देखो ना, वन से लेकर के ई बाई ए तक जाना था, तो मैंने बीच में तोड़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको तुम्हें बस इंटीग्रेट करना है, तो चलो इंटीग्रेशन भी मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। सो ये हो जाएगा s, एंड s विल बी नथिंग बट इक्वल टू y टाइम्स ऑफ एल एन y टाइम्स ऑफ एल एन वाई। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा लिमिट हम लोग चढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा वन से लेकर के a बाय टू, प्लस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, सो दैट विल बी, तो इसको ना एक काम करो, यहाँ पे माइनस ले लो, तो माइनस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा वन से लेकर के, आई गेस इट विल बी ई टू द पावर ए बाय टू, और मैं इसको ना दूसरे कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, वन टाइम्स ऑफ डी वाई। ठीक है, प्लस इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वाई, ए टाइम्स ऑफ वाई ई टू द पावर ए बाय टू, और ये हो जाएगा ई टू द पावर ए। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा ये तुम्हारा ई टू द पावर ए बाई टू और ई टू द पावर ए, एंड दैट विल बी एल एन ऑफ वाई इंटू में डी वाई। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैंने देखो जस्ट इस इंटीग्रल को मैंने ब्रेक किया है, आई डन नथिंग, मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है यहाँ पे। सो अब तुम्हारा रिक्वायर्ड एस जो होगा, तो वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा किसके सर, ए बाई टू के, एंड जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ई टू द पावर ए बाई टू माइनस जीरो माइनस ई टू द पावर ए बाई टू माइनस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा ई टू द पावर ए माइनस वन प्लस, वेट अ सेकेंड, प्लस वन टाइम्स ऑफ प्लस वन ना, नो नो, ये ऐसे नहीं होगा ना, ए ही लिखो, तो यार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या लिखना है, ए, और ये हो जाएगा, तुम ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ए माइनस ई टू दी पावर ए बाई टू। ठीक है, और माइनस कर लो इसको, तो जब इसको तुम माइनस करोगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, आई गेस इसको बड़े डब्बे में लिख देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, y टाइम्स ऑफ एल एन वाई। ठीक है, ई टू दी पावर ए बाई टू, और ये हो जाएगा ए माइनस इंटीग्रल ले लो यहाँ से ई टू दी पावर ए बाई टू से लेकर के ई टू दी पावर ए, और यहाँ पे हो जाएगा वन टाइम्स ऑफ डी वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देख लो, मैं इतने छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, 70 to 75% लोग, तुम लोग वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो यार, तुम्हें फ्री में अच्छा कंटेंट तुम्हें यही चैनल पे देखने को मिलेगा, पर तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, कर दो भाई। तो अब मेरे ख्याल से एस जो होगा ना तुम्हारा यहाँ पे, तो एस हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, सो ये इक्वेशन है ये इससे भी कट जाएगा। ओके, सो तुम्हारे ये बचेगा यहाँ से ए बाई टू ई टू द पावर ए बाई टू टाइम्स ऑफ ई टू द पावर ए बाई टू ई टू द पावर ए बाई टू, और आई गेस इट विल बी माइनस ई टू द पावर ए बाई टू माइनस ई टू द पावर ए बाई टू प्लस वन, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस ई टू द पावर ए इंटू ए, हो जाएगा तुम्हारा प्लस ए इंटू ई टू द पावर ए,
माइनस ए इंटू ई टू द पावर ए बाय 2, और माइनस कर लेंगे हम लोग इसको पूरा पूरा। तो जब पूरा पूरा माइनस करोगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं माइनस के बाद ये वाला टर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए इंटू ई टाइम्स ऑफ ए माइनस ए बाई टू इंटू ए बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू ई टाइम्स ऑफ ए बाई टू, ठीक है, माइनस ई ए माइनस ऑफ ई ए माइनस ऑफ ई ए बाई टू। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो अब इस एस को यार बस इक्वेट कर लो यार, ये भी करवाओगे तुम लोग मुझसे ही। 1 प्लस इट विल बी ई टू द पावर ए minus 2 times of e into a by 2, so that will be nothing but equal to e a by 2। I am further solving it, ठीक है, मैं further इसको solve कर रहा हूँ, -1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो s तुम्हारा फाइनली ये आ गया, ये है तुम्हारा s, जो कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लिमिट a टेंडिंग टू 0 s बाई ए स्क्वायर ना। अब ये फेलो क्या कर रहा है भाई, ये तो बोल रहा है कि सर मुझे तो लिमिट बता दो a टेंडिंग टू 0 s बाई ए स्क्वायर का। ये किसके इक्वल हुआ, ये हो गया 1/4, 1/4, ठीक है, ये हो गया 1/4, क्योंकि डायरेक्ट ही हो जाएगा ना यार, इसमें मतलब सॉल्व क्या करोगे, एस पुट करोगे तो e टू द पावर a बाई टू माइनस 1/a/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। नहीं समझे ये वाला स्टेप मैंने कैसे किया, मैंने डायरेक्ट किया इसको। कैसे किया मैं बता दे रहा हूँ, देखो वो तुमसे क्या पूछा था, वो तुमसे पूछा था लिमिट a टेंडिंग टू 0 s बाय ए स्क्वायर, यही पूछा था ना। तो s क्या है तुम्हारा, s तुम लिख लो यहाँ पे, तो s है तुम्हारा e a बाई टू, ई ए बाय टू माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही था ना, यही था ना। तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर ये तो लिखा है ई ए बाई टू माइनस 1, और ये इसको तुम लिख सकते हो कि सर ये भी ए बाई टू लिख देते हैं और ये पूरा स्क्वायर लिख देते हैं, बात ये भी तो वही है। और ये तो डायरेक्ट लिमिट है यार, अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे सो 1/4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ तुम्हारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ तुम्हारा 1/4। लिटरली दिस क्वेश्चन इज ऑफ एडवांस लेवल, जस्ट नोज बिकॉज कि इसमें तुम्हें इक्वेशंस बनाने थे, ये इंटीग्रल सॉल्व करना एक अपने आप में सर दर्द था, ठीक है। जे एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं जो दिखने में आसान लगते हैं बट घुमाओ फिराओ होते हैं यार, ठीक है। तो देख लो यार, और अगर मजा आया हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं एक अच्छे खासे क्वेश्चन का सेट रखता हूँ। क्वेश्चन का सेट को मैं कोई 300 में बेचेगा तो तुम ले लोगे, टेलीग्राम पे मेरे फ्री में ले रहा है तो लोगे नहीं। तो जेई मेन और जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, ओलंपियाड लेवल के ब्रिलियंट और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स टाई हार्ड के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।